हमारा ये मानना है कि एक सोची समझी साजिश है। हमारे देवता को अपमानित करते हुए साथ में ये कहते हैं कि हिंदू हिंसक है। संविधान को उसने मतलब बेइज्जत कर दिया एक तरह से। राहुल गांधी ने हिंदुओं के बारे में कहा वो बहुत ही घृणित है, बहुत ही शर्मनाक है। संसद भवन में राहुल गांधी के हिंदू हिंसक वाले बयान को लेकर के विश्व हिंदू परिषद संसद से सड़कों तक विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और आज बात करें तो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज एक बड़ा आयोजन किया है विश्व हिंदू परिषद ने, और क्या कुछ कहते हैं यहाँ पे जो आए हुए लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार जो राहुल गांधी ने बयान दिया था उसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद की क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ मांग करता है। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष कपिल खन्ना जी हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरह से राहुल गांधी का जो बयान है संसद भवन में दिया है, तो किस तरह से आप इसे देखते हैं और कितना कहना चाहेंगे? हमारा ये मानना है कि एक सोची समझी साजिश है, एक षड्यंत्र के अंतर्गत ये सारा कार्य हो रहा है। आप लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देते हुए, धन्यवाद प्रस्ताव लाते हुए हाथ में हमारे देवता की चित्र को लेते हैं, हमारे देवता को अपमानित करते हुए साथ में ये कहते हैं कि हिंदू हिंसक है। ये सब एक षड्यंत्र के अंतर्गत आप कर रहे हैं। ये आप ही की पार्टी थी जिसने के हमारे देश का विभाजन किया धर्म आधारित। ये आप ही की पार्टी थी जिसने के हिंदुओं को भगवा आतंकवादी कहा। ये आप ही की पार्टी थी जिसने अनेकानेक पूजनीय संतों को जेल में डाला। हिंदू अब स्थिति को स्वीकार नहीं करेगा। आपका मुखौटा सबके सामने आ चुका है। ये जो आप खेल खेलते हैं वो खुल चुका हुआ है। पार्लियामेंट में आप स्टेटमेंट देते हैं महादेव की चित्र को हाथ में रख कर के हिंदू हिंसक हैं, और गुजरात में जाकर कहते हैं कि हम अयोध्या को पराजित करके आए हैं। उस अयोध्या को पराजित करके आए हैं जो 500 वर्ष के संघर्ष के बाद संविधान के अंतर्गत कोर्ट में रहकर संघर्ष करके हम हिंदुओं ने प्राप्त की। हमारे उस भगवान राम को अपराजित करके आए हैं। ये स्थिति को हिंदू अब स्वीकार नहीं करेगा। सर, विश्व हिंदू परिषद क्या कुछ मांग करता है कि जिस तरह से बयान दिया है तो राहुल गांधी के खिलाफ क्या कुछ एक्शन हो? हमारा मानना है कि इन राजनीतिज्ञों को इन सब स्टेटमेंट से बचना चाहिए और अब हिंदुओं को मूर्ख बनाना बंद कर दो। ये मत सोचिए कि हिंदू अब स्थिति को स्वीकार करेगा, इस वोट बैंक की राजनीति को स्वीकार करेगा। अब अगला कदम क्या रहने वाला है विश्व हिंदू परिषद? हमारा ये प्रतिरोध, हमारा ये प्रदर्शन, हमारे ऐसे सब कार्य तब तक चलते रहेंगे जब तक ये अपनी ऐसी सब चक्रों को समाप्त नहीं करेंगे। मतलब हर कोई इतनी मान इज्जत करता है, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। संविधान सबसे बड़ी चीज़ है। संविधान को उसने मतलब बेइज्जत कर दिया एक तरह से। और अब प्रधानमंत्री जी खुद बैठे हुए थे। अगर जिस देश में प्रधानमंत्री जी की इज्जत नहीं करेगा कोई इंसान, वो हमारे लिए कुछ नहीं होगा, उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। हालांकि कह रहे हैं हिंदू समाज की माफ़ी मांग ले वो सभी पूरी लोगों के बीच में आके, लेकिन माफ़ी के लायक उसने काम नहीं किया है और माफ़ किया भी नहीं जाएगा। विश्व हिंदू परिषद संसद से सड़कों तक पूरा विरोध कर रहा है, तो क्या कुछ मांग करता है कि विश्व हिंदू परिषद और जो राहुल गांधी? देखिए, सबसे पहले तो विश्व हिंदू परिषद और सर्व हिंदू समाज की सभा थी ये, तो इसमें यही था कि जो राहुल गांधी ने हिंदुओं के बारे में कहा वो बहुत ही घृणित है, बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि हिंदू धर्म जैसा, सनातन धर्म जैसा सहिष्णु धर्म तो कोई और है ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे यहाँ यही मांग की गई, या तो वो अपने बयान से माफ़ी मांगे कि जो उन्होंने बोला है उसके लिए वो हिंदू समाज से माफ़ी मांगे, नहीं तो उन्हें अपनी संसद की सदस्यता से त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पर बैठने के लायक ही नहीं है। जब आप एक संसद में ऐसे पद पर बैठे हो जहाँ पर हमें पूरे समाज को, पूरे भारत को साथ लेके चलना है, वहाँ पर आप हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे हो, कभी गुरु नानक की फ़ोटो दिखा रहे हो। जब आप सबके लिए हो तो सबकी बात करो, और एक समाज को हिंसक कह देना, क्यों? आप सभी समाज की बात करो। हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्ष बोला जाता है, बोला तो वैसे यही जाता है कि सब धर्म समान है, लेकिन जब आप मुस्लिम धर्म के बारे में आप बोलकर दिखाइए एक बार कि वो हिंसक है। जो सुन लेता है, जो सहिष्णु है, उसके बारे में आपके जो मुंह में आ रहा है आप बोले जा रहे हो, जिसको कोई मलेरिया है, कोई डेंगू है। अगर हिंदू समाज हिंसक होता ना, इतनी बोलने की उनकी औकात नहीं होती।